Morning, dear students. How are you? I hope you all enjoy your studies. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. In this class, I am taking a new topic that is a statics. In your new NCERT book, it's unit number 13. It's a very easy and important and securing chapter बेटा. इसमें से 7 मार्क्स का बोर्ड का पेपर कवर होता है और इसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। 2 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के और एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा 5 मार्क्स का। और सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, और बहुत ईजी हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो पेपर में यहाँ पर नंबर नहीं ले सकता। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपकी बुक में से, आपकी एनसीईआरटी बुक में से 14.1 एक्सरसाइज ले रही हूँ। ये सारा प्रीफेस है आपका। स्टैटिक्स के बारे में आप लोगों ने 7th क्लास में भी रीड किया है और 8th क्लास में भी रीड किया है, 9th में भी रीड किया है। हम लोग जब 6th, 7th, 8th, 9th में रीड करते हैं तो हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं मीन, मीडियन, मोड में, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की। अब मैं आपको अपनी कॉपी पर इसके फॉर्मूलेस काफ़ी इजी लिखकर समझाने वाली हूँ, तो आप बहुत ध्यान से ये चैप्टर समझेंगे स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले यूनिट के अंदर हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। हमारा एक टॉपिक रहने वाला है मीन, जिस पर हमारी 13.1 एक्सरसाइज रहेगी। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा मीडियन, और फिर एक टॉपिक हमारा रहेगा मोड। मोड पर 13.2 एक्सरसाइज रहेगी और जो मीडियन है उस पर हमारी 13.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो ये सब 3 ही टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको रिकैप करवा रही हूँ जो आपने छोटी क्लासेस में 7th में, 8th में, 9th में मीन, मीडियन, मोड के रिगार्डिंग पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं और आंसर को क्वेश्चंस हैं, तो वो कहीं से भी बोर्ड वाले हमारे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मीन होता है एवरेज। हम इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, हम इसको एवरेज भी बोलते हैं। आपको याद होगा, आपने कभी भी मीन कैलकुलेट किया हो तो आप क्या करते थे? नंबर सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये हमारा बहुत आराम से क्या निकल जाता था? मीन कैलकुलेट हो जाता है। मान लो हमारी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं और सबके डिफरेंट मार्क्स आए हैं क्लास टेस्ट में। किसी के 2 मार्क्स आए हैं, किसी के 3 आए हैं, किसी का 1 आया है, किसी का 0 आया है, किसी का 10 आया है, 9 भी आया है, 8 भी आया है, 10 भी रिपीट हुआ है। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और अगर मुझे इस क्लास का एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना है? इन सबको मुझे ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मार्क्स और ले लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट्स के 4 आए हैं और एक के 1 आए हैं। इन सबको मुझे ऐड करके जो टोटल आएगा वो मैं ऊपर रखूंगी। और नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास कितने हैं? 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स भी बोल सकते हैं। तो हम बहुत आराम से मीन निकाल लेते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अनग्रुप्ड डाटा की, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आज यही मीन मैं आपको निकाल के दिखाने वाली हूँ ग्रुप्ड डाटा के लिए। आपकी बुक में, जो पुरानी बुक है, उसमें इसके 3 मेथड दे रखे हैं, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें इसके 2 मेथड्स हैं। तो आपके सिलेबस में इसके 2 मेथड्स हैं। आप वो 2 मेथड्स आज अच्छी तरीके से करेंगे। हमारे पास मीन को कैलकुलेट करने के, बेटा स्टूडेंट्स ध्यान से फॉर्मूला देखना, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ फॉर ग्रुप्ड डाटा। मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। तो ग्रुप डाटा का फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM ओवर सिग्मा F। इसकी फुल फॉर्म होती है सबमिशन, और इसको इस तरीके से राइट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, किसी भी वैल्यू का जब हम टोटल ले लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एम का मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट से है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपने करा ही हुआ है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अभी मैं जब सम्स कराऊंगी तो मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी। यहाँ पर जो एफ है उसका मीनिंग है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आप टैली मार्क्स लगा लगा के फ्रीक्वेंसीज काउंट भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस, कौन कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला है। सेकेंड मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए यहां पर आएगा एज्यूम्ड मीन स्टूडेंट्स, और डी यहां पर आएगी डेविएशन। अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। डी का फॉर्मूला होगा m माइनस ए। अगेन एफ जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो यही वाले बस हमने दो फॉर्मूले याद करने हैं और हमारी पूरी 13.1 एक्सरसाइज निकल जाएगी। 13.1 एक्सरसाइज में आपने दोनों मेथड अप्लाई करने हैं हर सम के लिए। डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है, एज्यूम्ड मीन से भी। अगर पेपर में सम आता है और मेथड मेंशन है, फाइंड कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको यही मेथड लगाना है। और अगर पेपर में मेथड मेंशन नहीं है, कैलकुलेट द मीन आ रहा है या एवरेज आ रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स में मेथड का नाम मेंशन है तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन निकालना है, नहीं तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप दोनों मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करा है, जो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। 14.1 एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड कर रही हूँ। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants. हमें क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि हमें इसमें क्या निकाल के दिखाना है, मीन मार्क्स निकाल कर दिखाने हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास ये ओल्ड एनसीईआरटी है, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है, ये एक्सरसाइज आपकी 13.1 है। क्वेश्चन सेम है, तो मुझे इसमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने अपना टेबल बना लिया। अब यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी ज़रूर। तो ये देखो सारा ग्रुप डाटा है, 0 to 200 से 120, 11 से 13, तो ये सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो हमने 10th क्लास में मीन जो कैलकुलेट करना है वो ग्रुप डाटा के लिए करना है। अब आएंगे, अब देखेंगे अपना फर्स्ट मेथड। मैं इसको निकालने वाली हूँ आपके कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड से निकालने वाली हूँ मीन। हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एक नंबर ऑफ हाउसेज है। मैंने अभी बताया था जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो स्मॉल एफ डिनोट कर लिया। अब सबसे पहले हम m कैलकुलेट करेंगे। m होता है मिड पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। एज यू नो, जो छोटी लिमिट होती है उसे लोअर बोलते हैं और जो बड़ी लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं हमारे पास। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट्स में भी निकल सकता है। यहाँ रफ में देखो 0 + 2/2, 2/2 कैंसिल होकर क्या आ गया 1, 2 + 4, 2 + 4/2, 6/2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 3। तो इस मेथड से मैं इसके सारे मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगी। 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करूंगी 5, 6 + 8 मेरे पास 14 हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करूंगी 7, 8 + 10 मेरे पास 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगी 9, 10 + 12 22, 11 आ जाएगा, 12 + 14 26 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 13। स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इसको CTM यानी कमिट टू मेमोरी। हमेशा मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब जब मेरा m कैलकुलेट हो गया, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरे पास डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है x बार = समीशन सिग्मा f ओवर सिग्मा f। हम समीशन भी बोल सकते हैं, सिग्मा भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा FM ओवर सिग्मा f। अब मेरे को f को m से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास FM आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54,
2 मल्टीप्लाइड बाय 11 22, 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 39। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथ्स को लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, आप इसी तरीके से लिखा करो, डिजिट के नीचे डिजिट्स लाया करो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, तो इस चैप्टर में जो काउंटिंग में मिस्टेक्स होने वाली हैं वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब इसका टोटल ले लेते हैं, टोटल को समीशन से डिनोट करेंगे, समीशन सिग्मा FM ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो 1 + 6 7 12 हो जाएगा, 12 में 5 ऐड करेंगे 19, 12 में 5 ऐड हो गया तो 17, 17 में 4 ऐड हो गया 21, 21 में 2 ऐड हो जाएगा 24, 24 में 9 ऐड हो जाएगा। आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब आप एडिशन करते हैं तो आप एडिशन लिख कर करना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत चांसेस होते हैं हमारे मिस्टेक्स होने के। अगर यहाँ पर हमारा टोटल गलत हो गया तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हमारी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने इसको बहुत आराम से यहाँ पर टाइम लगाकर इसकी एडिशन करनी है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत आराम से एडिशन करनी है टाइम लगाकर। अगर आप इस पर टाइम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एडिशन करके लिखेंगे और यहाँ पर समीशन F, आप F का भी टोटल लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 कितना हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, आप इसका टोटल करेंगे। मैंने नहीं लिखा, सॉरी, दोबारा इसको कर लेते हैं। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 23, 23 32, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 और 5 10, 10 + 2 12, 12 + 3 152, 162। तो अब हमारे पास टोटल आ गया 162/20। हम इसे कैंसिल करेंगे, ऊपर ये कटेगा 8.81, नीचे आएगा 10, वापिस हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा मीन इज 8.1। कितना इजी है स्टूडेंट्स ये निकालना। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड मेथड डिस्कस करती हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एक नंबर ऑफ हाउसेज हैं। जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो फ्रीक्वेंसीज है, जो भी नंबर ऑफ थिंग्स है वो फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम इसमें एम कैलकुलेट करेंगे। एम होता है मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। इस मेथड से 0 + 2/2। यहाँ पर बेटा ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब आपने अपनी 13.1 एक्सरसाइज, आपके पास 9 क्वेश्चंस हैं, 9 के 9 क्वेश्चंस आपने इसी मेथड से करने हैं, आज डायरेक्ट मेथड से। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।